यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीयों को लेकर एक राहत की खबर मिल रही है। उजरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी छात्र बुडापेस्ट पहुंच चुके हैं। जयपुर के जितेश खंडेलवाल, नागौर के हितेश और कई राजस्थानी छात्र इसमें शामिल हैं। उजरोड यूनिवर्सिटी से पहुंचे हैं सभी छात्रों को अब बोर्डिंग पास भी मिल चुके हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। फर्स्ट इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कुछ ही देर में बुडापेस्ट से ये सभी छात्र भारत के लिए रवाना होंगे। वाकई में ये राहत की खबर है। कल उजरोड यूनिवर्सिटी से 400 छात्र बॉर्डर के लिए निकले थे। बसों में करीब 18 घंटे का सफर कर सभी छात्र बुडापेस्ट पहुंचे थे और अब बहुत जल्द ये अब भारत पहुंच जाएंगे। REDIO के यूएस चेयरमैन प्रेम भंडारी लगातार छात्रों के संपर्क में थे। वहीं प्रेम भंडारी यूक्रेन स्थित इंडियन एम्बेसी MEA से लगातार संपर्क भी कर रहे थे। संकट की घड़ी में दुनिया भर में प्रवासियों की मददगार संस्था है REDIO। अब सभी छात्रों को बोर्डिंग पास मिलने के बाद भंडारी ने राहत की सांस ली है और जाहिर सी बात है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस तरीके के काम पहले भी करती है, लेकिन ये काम जो है वाकई में अलग था। सबके मन में डर था क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही थी और लगातार यूक्रेन से तस्वीरें सामने आ रही थी वो भयावह थी। और यहाँ पर जो अपने परिजन जिनके बच्चे फिलहाल यूक्रेन में फंसे हुए थे, सभी के जान जो थी वो सांसत मिली थी, लेकिन फिलहाल अब सभी ने राहत की सांस ली है। प्रेम भंडारी जो कि लगातार इसी कोशिश में थे कि कैसे न कैसे इन बच्चों को बाहर निकाला जाए, भारत पहुंचाया जाए, और अब फिलहाल वही हो रहा है। बुडापेस्ट ये बच्चे पहुंच चुके हैं। बसों में करीब 18 घंटे का सफर किया गया। सभी छात्र बुडापेस्ट पहुंचे और अब बहुत जल्द सभी भारत के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, कल उजरोड यूनिवर्सिटी से 400 छात्र बॉर्डर के लिए निकले थे और ये वाकई में काफी संख्या है। अगर देखा जाए तो 400 छात्र बुडापेस्ट के लिए निकले थे और अब ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द जो है ये भारत के लिए रवाना होंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रेम भंडारी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। प्रेम भंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। और वैसे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के काम करता रहता है, लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो एक बार फिर से ये काम जो कि परिजनों को राहत की सांस देने वाला है, और जाहिर सी बात है आपने भी राहत की सांस ली होगी। जी, राहत की सांस ली है। और एक्चुअली आप देखें, ये जो 400 बच्चे हैं इनको बॉर्डर जी से जब निकले थे तो ये बॉर्डर यूक्रेन से इनको ये बॉर्डर पार करने में ही लग गए। उसके बाद में करीब 305 किलोमीटर था ये एयरपोर्ट बुडापेस्ट। और इन तमाम बातों से इनको मिले हैं अभी कुछ ही देर पहले, तो बच्चे बहुत खुश हुए हैं। इसमें राजस्थान से जैसे ये अपने हितेश सिंह, जितेश खंडेलवाल जयपुर से हैं, हितेश सिंह नागौर से हैं, इसी तरह से खूब राजस्थानी हैं इनके अंदर। उसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के छात्र हैं और ये सभी अब इनकी वतन वापसी होगी। ये बड़ी राहत की बात है। साथ ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी साधुवाद और आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन गंगा के तहत लगभग 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 3200 छात्र 15 विमानों से अगले 24 घंटे में पहुंचेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री के अलावा आप देखें कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब भी महती भूमिका निभा रहे हैं। ये है कि आप जैसे ही कोई सूचना होती है, कोई बात होती है, और इजीली एक्सेसिबल हैं। इवन इनके एमओ हैं, आप जब चाहें बात कर सकते हैं। दिल्ली कंट्रोल रूम में वरिष्ठ आदमी लगे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ, यूक्रेन एम्बेसी में भी संपर्क में हूँ। ठीक है प्रेम जी, क्योंकि जब इस तरीके की घटना होती है और फिर ऐसे में अपनों को बाहर निकालना बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो 18 घंटे का सफर ना कि बच्चों के लिए आसान नहीं था और ना ही आपके लिए वहां से सब 400 बच्चों को वहां से निकालना आपके लिए भी आसान नहीं था। तो ऐसे में कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा। और जैसे कि आपने केंद्र सरकार की बात की, उनके ऑपरेशन गंगा की बात की, तो क्या ऐसे में आपको यहाँ पर कोई सहायता केंद्र सरकार की तरफ से? ऐसा है कि ये निकाल तो केंद्र सरकार रही है जी। विदेश मंत्रालय वाले 24/7 काम कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन एम्बेसी के हैं, चाहे वो दिल्ली कंट्रोल रूम है, चाहे अन्य
पोलैंड बॉर्डर है, चाहे आप ये देखें कि हंगेरी वाला है, असल में काम ये लोग कर ठीक है। योगदान है। हम तो कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और सूचनाएं आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे एक शेयर करना चाहूंगा जी। कि मैंने केंद्र सरकार की बात करी, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी साधुवाद देना चाह रहा हूँ, मोदी साहब के साथ साथ। जी। गहलोत साहब भी लगातार राजस्थानी जो छात्र फंसे हुए हैं, चाहे वो पोलैंड में है चाहे हंगरी में है, उनकी भी लगातार खुद स्वयं बात कर रहे हैं। आप देखें एक बच्ची की हालत, उसके साथ 14 लड़के थे और उन्हें गन पॉइंट पे पूरी रात जंगल में रोक लिया गया था, 7-7:30 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक। उसके बाद में उस बच्ची की तबीयत बिगड़ी, वहां जंगल से निकलकर आप देखें करीब 18-20 घंटे तक वो और ट्रेवल कर रहे थे। आखिर में वॉमिट के अंदर ब्लड आने लगा, अस्पताल भर्ती किया गया। 5 इसके लिए भी मैं विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब का साधुवाद देना चाह रहा हूं। उनसे मैंने ये राजस्थान के 14 में ये बात कर रहा हूँ जिसे वो जी बिल्कुल, जिस तरीके की ये घटना हुई है ना तो कोई इसे भूल पाएगा, और जिस तरीके से आप लोगों ने मिलकर काम किया है उसे भी कोई नहीं भूल पाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की राहत की खबरें वहां से लगातार सामने आती रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए।